Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर ली थी और एनालॉग की सीरीज में हमने काफ़ी लेक्चर पढ़ लिए थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल क्लिपर सर्किट की ऑपरेशन बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको देखना है कि डायोड ऑन है, कैसे देखना है आपको डायोड ऑफ है। क्योंकि आपका जो आउटपुट होता है क्लिपर सर्किट का, वो मेनली डायोड के स्टेट पर डिपेंड करता है कि डायोड अगर ऑन होगा तो कुछ और आउटपुट मिलेगा, डायोड अगर ऑफ होगा तो कुछ और आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट भी आते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर आरएल सर्किट लगा, आरएल रेजिस्टेंस लगा होगा, लोड रेजिस्टेंस लगा होगा, तो आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ेगा, डायोड के स्टेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर हम कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, ये गेट का ही क्वेश्चन है। तो हमें बेसिकली आज हम करेंगे इसके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के। इसमें एक से ज़्यादा डायोड लगे होंगे, सीरीज पैरेलल लगे होंगे, हो सकता है पैरेलल पैरेलल हो सकता है एक सीरीज में हो एक पैरेलल में हो। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा क्लिपर का कि हमें डायोड को ऑन और ऑफ कैसे देखना है, उसका स्टेट हमें कैसे देखनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट क्या होगा। तो आई होप इस लेक्चर के बाद आपके क्लिपर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसमें ये ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का, इस लेक्चर का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ और मैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस इज शोन इन द फिगर। आपको डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट दिया है, जो मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे रिप्लेस करते हैं। तो जब ये फॉरवर्ड बायस है, अगर आप ऑब्जर्व करो, इसका कहने का मतलब है कि जब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का मतलब जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो इसको हमने रिप्लेस किया एक कट इन वोल्टेज की बैटरी जिसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट, उसकी वैल्यू उसने दे दी है, और एक रेजिस्टेंस है RF, ठीक। और जब रिवर्स बायस में है तो इसको सिंपल उसने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हमें दे दिया गया है डायोड का। अब उसने बोला इफ सच डायोड आर यूज्ड इन द क्लिपर सर्किट ऑफ फिगर गिवन बिलो, द आउटपुट वोल्टेज बी नॉट ऑफ द सर्किट विल बी। हमें आउटपुट निकालना है, बी नॉट क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे नहीं है, आप इसको सॉल्व करिए मेरे साथ। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको आउटपुट निकालना कैसे है। तो देखो, अगर हमें आउटपुट निकालना है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डायोड ऑन कब हो रहा है और ऑफ कब हो रहा है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर डायोड नॉन आइडियल है, इस केस में देखो डायोड नॉन आइडियल है, उसका कट इन वोल्टेज भी है, उसका रेजिस्टेंस भी है। तो सबसे पहले क्या करो, आप एनालिसिस करने के पहले ही उसको एक आइडियल डायोड और कट इन वोल्टेज की बैटरी और रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखेंगे। अपने पास सर्किट कुछ था ऐसा, यहाँ पे बी आई है, और बी आई अगर आप ऑब्जर्व करो, बी आई दिया हुआ है 10 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जो इनपुट की पीक वैल्यू है वो है 10 वोल्ट, ओनली 10 वोल्ट है। अब हमें देखना ये है कि डायोड ऑन कब हो रहा है, देख लेते हैं ज़रा। जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट को हम रिप्लेस कर देंगे आइडियल डायोड, कट इन वोल्टेज बैटरी, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी ऑलरेडी और यहाँ पर लोड लगा ही हुआ था, ये हो गया RL, ये है RL, ये है RF जो हमें दिया है, दिस इज 0.7 वोल्ट एंड दिस इज 5 वोल्ट, और RL और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 10 किलो ओम एंड दिस इज ऑल्सो 10 किलो ओम। ध्यान देंगे अब। तो मैंने एनालिसिस करने के पहले ही एक नॉन आइडियल डायोड को आइडियल डायोड और कट इन वोल्टेज बैटरी और रेजिस्टेंस जो भी आपको दिया जाए क्वेश्चन में, उससे हमने रिप्लेस कर दिया। आइडियल डायोड का मतलब हो गया, अब ये जो डायोड है आइडियल डायोड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होगी कि अगर फॉरवर्ड बायस में है तो शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस में है तो ओपन सर्किट। इसका मतलब ये हो गया, अब दिस इज द आइडियल डायोड। अब हम निकालेंगे इसकी ओपन सर्किट कंडीशन। इसका मतलब ओपन सर्किट कंडीशन अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूं तो सिंपल यही होती है कि BOC ग्रेटर देन 0,
तो वो ऑन, BOC लेस देन 0 तो वो ऑफ। बेसिकली नॉन आइडियल डायोड की BOC क्या हो जाएगी कि BOC ग्रेटर देन 0.7 तब जाके वो ऑन होगा, और BOC लेस देन 0.7 होगा तो वो ऑफ होगा। तो हमने क्या किया, हमने 0.7 वोल्ट की बैटरी पहले से लगा दी सीरीज में, ताकि रेफरेंस वोल्टेज क्या हो जाए, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डायोड को ओपन करता हूँ। तो मैंने डायोड को ओपन किया, सर्किट में फिर से ड्रॉ करूँगा। दिस इज BI, और BI ध्यान रखना BI है 10 sin ओमेगा t। मैंने डायोड को ओपन किया और ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा 5.7 वोल्ट। दिस इज 5.7 वोल्ट, और यहाँ पर भी 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दिस इज ऑल्सो 10 किलो ओम, दिस इज ऑल्सो 10 किलो ओम। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना है BOC। अब आप ऑब्जर्व करो, जब मैंने डायोड को ओपन किया तो अभी भी अब करंट 10 किलो ओम में करंट फ्लो होगी, क्योंकि इसको क्लोज पाथ मिल रहा है। अब करंट कैसे फ्लो होगी, करंट इस पाथ के थ्रू फ्लो होगी। इसका मतलब इस 10 किलो ओम में, इन दोनों 10 किलो ओम में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब मैं डायरेक्टली BI को रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि BI ग्रेटर देन 5.7 तो ऑन और BI लेस देन 5.7 तो ऑफ। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तब हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे इनपुट को डायरेक्टली रेफरेंस वोल्टेज से, बट अभी यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, तो मुझे इस 10 किलो ओम का वोल्टेज ड्रॉप भी कंसीडर करना पड़ेगा जब हम BOC कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, अगर BI इनपुट है और करंट अगर फ्लो होगी तो दोनों सेम रेजिस्टेंस है। अगर दोनों सेम रेजिस्टेंस हैं तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से दोनों में बराबर वोल्टेज डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पर भी BI/2 डिवाइड होगा और यहाँ पर भी BI/2 होगा, क्योंकि रजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज बराबर डिवाइड हो जाएंगे। BI है तो BI/2 एंड BI/2। अब आप एक लूप में, इस लूप में KVL लगा दो और यहाँ से BOC की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ज़रा कितनी आती है देखते हैं। तो -BI, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब भी हम KVL लगाते हैं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस रखना है सोर्स के लिए, AC सोर्स के लिए। प्लस BI/2 प्लस BOC प्लस 5.7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से BOC आएगा, BOC इक्वल टू BI/2 और माइनस का 5.7। तो BOC की वैल्यू आ गई अपनी BI/2 माइनस 5.7। अब हमें देखना ये है ये डायोड ऑन कब होगा। तो ऑन के लिए कंडीशन क्या होती है, ऑन के लिए कंडीशन होगी केस 1, डायोड विल बी ऑन, डायोड विल बी ऑन इफ BOC ग्रेटर देन 0। इसका मतलब BI/2 माइनस 5.7 ग्रेटर देन 0। एट मीन्स BI की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11.4 वोल्ट। तो अपनी जो कंडीशन आई है कि डायोड ऑन कब होगा, डायोड ऑन तब होगा जब BI की वैल्यू 11.4 वोल्ट से ज़्यादा होगी। बट अपना इनपुट तो कितना है, अगर मैं इनपुट को लिखूं तो अपना इनपुट तो सिर्फ इतना ही है, BI इक्वल टू 10 sin ओमेगा t। इसका मतलब उसकी जो पीक वैल्यू है वो तो 10 वोल्ट है, वो 11.4 वोल्ट पे कभी जा ही नहीं रहा है। इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू ही 10 वोल्ट है। इसका मतलब कि डायोड कभी ऑन नहीं होगा। अगर डायोड को ऑन होना है तो हमें कम से कम 11.4 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज का इनपुट लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर इनपुट की पीक वैल्यू 10 वोल्ट है। इसका मतलब इस इनपुट के लिए, जो इनपुट हमें दिया गया है, इस इनपुट के लिए डायोड कभी ऑन नहीं होगा। और अगर डायोड कभी ऑन नहीं होगा, हमेशा ऑफ रहेगा, तो देखो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि द मैक्सिमम वैल्यू of input is 10 volt, hence diode will never be on। ये कभी ऑन नहीं होगा। अगर ऑन नहीं होगा, हमेशा ऑफ रहेगा, तो ऑफ की केस में तो हम अपना क्या है, ये BI है। ऑफ के केस में हमेशा ओपन रहेगा, नीचे 5 वोल्ट रहेगा। मैंने बताया था जब ऑफ होता है तो कट इन वोल्टेज बैटरी शॉर्ट हो जाती है, उसको हम शॉर्ट कर देंगे।
वैसे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 5 वोल्ट लिखो चाहे 5.7 वोल्ट लिखो, बट हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही डायोड ऑफ होगा कट इन वोल्टेज बैटरी को हम शॉर्ट कर देंगे, वहाँ पे सिर्फ उसे वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट। तो ये हो गया 10 किलो ओम और ये भी हो गया 10 किलो ओम। हमें यहाँ पे निकालना है आउटपुट बी नॉट कितना होगा। तो शायद अब तो क्लियर है, अगर रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो बराबर वोल्टेज डिवाइड होगा। यहाँ पे अगर आप KVL लगाओगे तो बी नॉट की वैल्यू आएगी BI/2 और BI है कितना, BI है 10 sin ओमेगा t डिवाइड बाई 2, डेट मीन्स आंसर आएगा 5 sin ओमेगा t। तो बेसिकली ये सर्किट क्लिपर सर्किट है ही नहीं, ये तो अटेन्यूएटर है। उसने सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम कर दिया, मैग्नीट्यूड को कम कर दिया, हाफ कर दिया। ये तो अटेन्यूएटर है, ये क्लिपर सर्किट है ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं इनपुट आउटपुट बनाऊं इसमें तो देखो कैसा बनेगा, ध्यान से देखेंगे। इनपुट आउटपुट, इनपुट तो क्या था, इनपुट एक साइनसोइडल सिग्नल था लाइक दिस, जिसकी पीक वैल्यू कितनी थी 10 वोल्ट, इसकी पीक वैल्यू थी 10 वोल्ट। ठीक, अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट की फ्रिक्वेंसी तो वही है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, फ्रिक्वेंसी वही है, बस उसकी जो पीक वैल्यू वो क्या होगी, हाफ हो गई। इसका मतलब जो आउटपुट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसकी पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट। आई होप आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम डायोड को ऑन और ऑफ स्टेट कैसे देखते हैं, इनपुट की किस वैल्यू के लिए ऑन होगा, इनपुट की किस वैल्यू के लिए ऑफ होगा। तो अभी तो हमने क्वेश्चन किया है जिसमें सिर्फ एक डायोड लगा हुआ है, आपको सिर्फ एक डायोड पे ध्यान देना है। अब एक से ज़्यादा डायोड आएंगे तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा टाइम लेकर बताऊंगा, आराम बताऊंगा, एक एक आपको स्टेप जानना है कि इसमें चल क्या रहा है, कब कौन सा डायोड ऑन हो रहा है। आपको इनपुट की पूरी रेंज के लिए आपको प्ले करना है, क्योंकि देखो इसमें इनपुट नहीं दिया है कि इनपुट है कितना। तो हम तो क्या मान के चलेंगे, अगर इनपुट नहीं दिया जाता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनपुट आपका -∞ से लेकर +∞ तक आपका वेरी कर रहा है पूरी रेंज के लिए। तो आपको इनपुट की पूरी रेंज के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा डायोड कब ऑन हो रहा है, कौन सा डायोड कब ऑफ हो रहा है। अगर कोई डायोड ऑन हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, अगर ऑफ हो जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत स्लो बताऊंगा, आपको एक एक स्टेप जानना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, assuming the diode D1 and D2 of the circuit shown in the figure to be ideal one, the transfer characteristic of the circuit will be। इसमें TC पूछी गई है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, और हमें ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो डायोड लगे हुए हैं D1 और D2। अब सबसे पहले प्रोसीजर तो वही है अपने पास कि कितने भी डायोड लगे हों हमें सबको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद हमें उसका ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है कितना होगा, और ओपन सर्किट वोल्टेज हमें कैसे निकालना है, वो भी इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब या तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर फंक्शन ऑफ BI हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल गेट का क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे कि हमें डायोड को ऑन और ऑफ कैसे देखना है, आउटपुट कैसे आपका आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आउटपुट है, दिस इज आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। RL इक्वल टू इन्फिनाइट देने का मतलब है कि RL वहाँ पर नहीं है। अब अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए आपको RL वहाँ पे दे दिया है, बट RL की वैल्यू उसने दे दी है इन्फिनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है अब आउटपुट और इनपुट के बीच का ग्राफ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि हमें डायोड का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। तो सबसे पहले दोनों डायोड को ओपन कर देते हैं। तो दोनों डायोड को ओपन करेंगे, देखो सर्किट कैसा बनेगा। इस डायोड को ओपन किया, और ओपन करने के बाद हमें करना क्या होता है कि उसकी पोलैरिटी देनी होती है, P के साइड प्लस और N के साइड माइनस। तो मैंने BOC1 दे दिया इसको। आगे बढ़े, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई थी 10 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी।
और इस डायोड को ओपन किया और इसको भी हमने प्लस माइनस BOC2 दिया, और यहाँ पर भी एक बैटरी लगी हुई थी 5 वोल्ट की, कुछ ऐसे, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, और ये आउटपुट था B0 और ये इनपुट था BI और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक, अगर आप ऑब्जर्व करो इस 2 ओम रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इसको क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है। जैसे हमने ओपन किया है इसको क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है। अगर क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस नोड ए का वोल्टेज अगर इसको मैं नोड ए बोलूँ तो इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा सिंपली 10 वोल्ट, पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। 2 ओम में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये तो, कि अगर किसी ब्रांच में बैटरी लगी हुई है तो अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है 2 ओम में, तो नोड ए का वोल्टेज सिंपली कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब हमें BOC1 और BOC2 निकालना है और कोशिश ये करना है कि दोनों ओपन सर्किट वोल्टेज या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ BI हो। ठीक, आपको ऐसा नहीं करना है कि BOC1 की वैल्यू आप BOC2 के फॉर्म में निकाल दो या फिर BOC2 की वैल्यू आप BOC1 के फॉर्म में निकाल दो। नहीं, वहाँ से आपका क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वहाँ से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, या तो फंक्शन ऑफ BI हो या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू हो। तो देखो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। जब मैं यहाँ पे KVL लगाऊंगा, इस वाली लूप में KVL लगाऊंगा, तो मुझे पहले BOC1 की वैल्यू निकलेगी माइनस BI प्लस BOC1, और ये तो 10 वोल्ट है इक्वल टू 0, तो BOC1 की वैल्यू आ जाएगी BI माइनस ऑफ 10, BI माइनस 10। BOC2 की वैल्यू निकालते हैं। अगर इस नोड का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो अब तो हम BOC2 डायरेक्टली एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 माइनस 10, प्लस के साइड 5 है और माइनस के साइड 10 है, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी माइनस का 5 वोल्ट। और माइनस का 5 वोल्ट इसका मतलब ये तो ऑलरेडी लेस देन 0 है। अगर ये माइनस 5 वोल्ट आया है इसका मतलब ये तो ऑलरेडी लेस देन 0 है, ये डायोड तो ऑफ ही रहेगा। तो इतना करने के बाद हमें एक कंक्लूजन पता लग गया कि अगर D1 ऑफ है, ध्यान से सुनना, अगर D1 ऑफ है तो D2 पक्का ऑफ रहेगा। हमें इन दो कंक्लूजन से इतना पता लग गया कि अगर D1 ऑफ है तो D2 पक्का ऑफ रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ D1 इज ऑफ then D2 will be sure off। कि अगर D1 ऑफ है तो D2 पक्का ऑफ होगा, क्योंकि जब D1 ऑफ है तब D2 का जो BOC आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है माइनस 5 वोल्ट। अब हमें देखना ये है, क्योंकि अपने पास कंक्लूजन D1 ऑफ है, तो हमें देखना ये D1 ऑफ कब तक है। D1 ऑफ कब तक है, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा अगला केस, D1 रिमेन्स ऑफ इफ BOC1 लेस देन 0 होगा तब तक ये ऑफ रहेगा। इसका मतलब VI माइनस 10 लेस देन 0 होगा तब तक ऑफ रहेगा। या फिर मैं लिखूं BI की वैल्यू जब तक 10 वोल्ट से कम रहेगी तब तक D1 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। D1 ऑफ रहेगा जब तक BI की वैल्यू 10 वोल्ट से कम रहेगी, D1 ऑफ रहेगा, और D1 ऑफ है तो D2 पक्का ऑफ है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से पहला पॉइंट अपना यही निकल के आया, पहला कंक्लूजन, कि अगर D1 ऑफ है तो D2 पक्का ऑफ है, और D1 ऑफ कब है, जब BI की वैल्यू 10 वोल्ट से कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर 10 वोल्ट से कम है तो अपना सर्किट कुछ ऐसा बनना चाहिए फिर तो, कि ये ऑफ है। मैं बना रहा हूँ BI लेस देन 10 वोल्ट के लिए। ये रेजिस्टेंस लगाई हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ था बैटरी 10 वोल्ट की, और ये D2 भी ऑफ कर दिया। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई थी 5 वोल्ट की, और ये B0 था, ये BI था, ये 5 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट था। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि इस केस में B0 की वैल्यू आएगी 10 वोल्ट, सिंपली B0 की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट, क्योंकि इस नोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस नोड का वोल्टेज अभी मैंने बताया आपको 10 वोल्ट। इसका मतलब पहला रिजल्ट अपने पास यही आ गया कि अगर BI लेस देन 10 वोल्ट है तो आउटपुट 10 वोल्ट होगा।
अगर अपन ऑप्शन की तरफ जाए ना तो यहीं से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सिर्फ इतने ही स्टेप से, सिर्फ 2 स्टेप करने के बाद ही अपना आंसर आ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप देखो इन चारों ऑप्शन में से मैच करो, कोई ऐसा ऑप्शन है कि अगर बी आई लेस देन 10 वोल्ट है तो आउटपुट 10 वोल्ट होना चाहिए? यस, ए ऑप्शन को ऑब्जर्व करो। सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये बता रहा है कि अगर बी आई लेस देन 10 वोल्ट होगा तो आउटपुट 10 वोल्ट है। ये देखो, ये 10 वोल्ट है जब आउटपुट 10 वोल्ट है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने कंडीशन निकाली है। बट हमें आगे भी इसको सॉल्व करना है। आगे क्या आएगा तो देख लेते हैं। आगे आएगा क्या, उसने बोला है आगे। अब हम बढ़ते हैं बी आई ग्रेटर देन 10 वोल्ट की तरफ। केस 2, बेसिकली हम लेते हैं केस 2 कि अब बी आई ग्रेटर देन 10 वोल्ट है। तो इतना तो श्योर है कि D1 विल बी ऑन, D1 ऑन हो जाएगा। D1 ऑन हो जाएगा क्यों? क्योंकि बी आई लेस देन 10 वोल्ट के लिए वो ऑफ था, तो बी आई ग्रेटर देन 10 वोल्ट के लिए वो ऑन हो जाएगा। अब अगर ऑन हो गया D1 तो D2 की ओपन सर्किट कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, उसकी कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है अब वो किसी और वैल्यू के लिए ऑन हो रहा हो, किसी और वैल्यू के लिए ऑफ हो रहा हो। देख लेते हैं ज़रा। तो अभी हमें नहीं पता D2 अब ऑन होगा कि नहीं होगा। देख लेते हैं। D2 मे और मे नॉट बी ऑन। बट इतना श्योर हो गया कि D1 ऑन हो जाएगा। अगर D1 ऑन हो जाएगा सर्किट कैसा बनेगा देखेंगे ज़रा। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अगर ऑन है तो ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, इसके अपन फिर से कंडीशन निकाल लेते हैं। और इस सर्किट को ध्यान रखेंगे। इस सर्किट को मैं अभी मैं फिर से आऊँगा इस सर्किट पे। ये बी नॉट, ये बी आई, ये 2 ओम। अब आपने फिर से इसको निकाला प्लस माइनस बी ओ सी 2, ये 5 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा बी आई के बराबर। ये बी आई है तो ये भी बी आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब बी ओ सी 2 कितना आएगा? बी ओ सी 2 आएगा 5 माइनस ऑफ बी आई, 5 माइनस बी आई। अब हम देख लेते हैं कि D2 विल बी ऑन इफ BOC2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 5 माइनस बी आई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बी आई की वैल्यू 5 वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो अब वो कंडीशन ये बोल रहा है कि भैया D2 ऑन तभी होगा जब बी आई की वैल्यू 5 वोल्ट से कम होगी। बट अगर आप ऑब्जर्व करो, हम तो ऑलरेडी बी आई ग्रेटर देन 10 वोल्ट की बात कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी 10 वोल्ट से ऊपर निकल चुके हैं। अब 5 वोल्ट की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अगर हम जैसे ही 5 वोल्ट पे आएंगे तो D1 ऑफ हो जाएगा, और D1 ऑफ है तो D2 पक्का ऑफ है। ये भी हम पहले देख चुके हैं। इसका मतलब कि D2 कभी ऑन नहीं होगा। D2 ऑन होने के चांस ही नहीं है इस सर्किट में। D2 कभी भी ऑन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D2 will never be on। और अगर ऑन नहीं होगा तो इस सर्किट में फिर से आओ। अगर आप इस सर्किट में देखो तो इस सर्किट में सिंपल बी नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा? बी आई मिलेगा। अब आपका ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच कर गया है। ऑप्शन ए में आपको पता लग गया है कि अब बी आई लेस देन 10 वोल्ट के लिए आउटपुट 10 वोल्ट है, और बी आई ग्रेटर देन 10 वोल्ट के लिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है? बी नॉट इक्वल टू बी आई। आप निकाल लेना, यही आएगी। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं और हर साल आते हैं। नॉट इवन गेट, इसरो में, बार्क में, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि हमें डायोड को ऑन या ऑफ कब देखना है। आपको इनपुट की पूरी रेंज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है उस सर्किट में, क्या क्या कर होने वाला है, किसकी ऑपरेशन किस पर डिपेंड कर रही है। तो आई होप आपको ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये है सर्किट आपका। अ क्लिपर सर्किट इज शोन बिलो। आपको सर्किट दिया गया है। अज्यूमिंग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द डायोड इज 0.7 वोल्ट, द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट इज। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको एक जेनर डायोड भी दिया हुआ है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक, और एक आपको नॉर्मल डायोड है। बट दोनों डायोड का कट इन वोल्टेज दिया हुआ है 0.7 वोल्ट। इसका मतलब जब दोनों डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होंगे तो उसको हम रिप्लेस करेंगे 0.7 वोल्ट से। इसका कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट दे दिया उसने सिंपल।
और हमें इसकी टीसी निकालनी है क्या होगी। तो अब आप ऑब्जर्व करो, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डायोड ऑन है, कब कौन सा डायोड ऑन होगा, कब कौन सा डायोड ऑफ होगा। तो अगर डायोड नॉन आइडियल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर डायोड नॉन आइडियल है तो सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले उसको आइडियल डायोड और उसकी कट इन वोल्टेज बैटरी से रिप्लेस कर दो। तो हम वही करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे। मैं सर्किट को यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, ये PI, ये 1 किलो ओम। मैं इसको क्या करता हूँ, एक आइडियल डायोड और इसके कट इन वोल्टेज बैटरी कुछ ऐसी होगी, ऊपर माइनस नीचे प्लस 0.7 वोल्ट। यहाँ पे आए तो एक आइडियल डायोड और एक कट इन वोल्टेज बैटरी कुछ ऐसी होगी और एक बैटरी लगी हुई है, दिस इज 0.7 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट। ये आउटपुट V0 है, ये आउटपुट V0 है और ये है 1 किलो ओम। ठीक, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि अगर इस सर्किट में हम डायोड को ओपन करते हैं, दोनों डायोड को ओपन करना पड़ेगा हमें। अगर डायोड को ओपन करते हैं, इसका मतलब इस 1 किलो ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब जब हम VOC फाइंड आउट करेंगे तो इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो क्या हम डायरेक्टली अब बोल सकते हैं क्या कि ये कौन सा डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा? यस, BI को देखकर बोल सकते हैं कि अगर BI देखो, अगर आप जेनर डायोड को देखो तो जेनर डायोड का जो P टर्मिनल है वो -0.7 पे है। तो अगर जेनर डायोड को ऑन होना है, इसका मतलब कि BI की वैल्यू -0.7 वोल्ट से कम होनी चाहिए, तभी जाके जेनर डायोड ऑन होगा। ठीक है, अगर आप इसको देखो D2 को, इस डायोड को देखो D को, तो इसका एन टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया? टोटल वोल्टेज है 5.7 वोल्ट। इसका मतलब डायोड ऑन कब होगा? जब BI की वैल्यू ग्रेटर देन 5.7 वोल्ट होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से सिंपली भी पता लग रहा है, फिर भी मैं एक एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है ऐसा, तो मैं आपके लिए एनालिसिस कर देता हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे, यहाँ पे मैं सर्किट बनाता हूँ फिर से और दोनों डायोड को ओपन कर देता हूँ। ये BI है, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये -0.7 वोल्ट था, ये माइनस, ये प्लस, ये VOC। आगे बढ़े, इसको ओपन किया और ये टोटल वोल्टेज हो गया 5.7 वोल्ट, और ये प्लस माइनस VOC2 हो गया, ये इसको 1 बोल देता हूँ, और ये V0 है, ये 1 किलो ओम है। कोई मतलब नहीं है इसके लगे होने का, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी इस समय। अब देखो, हमें यहाँ पे निकालने की कोशिश करते, पहले हमने इस लूप में KVL लगाया तो क्या मिलेगा? -BI माइनस VOC1 -0.7 इक्वल टू 0। डेट मीन VOC1 जो हमें मिलेगी वो मिलेगी -BI और -0.7 वोल्ट। VOC2 कितनी मिलेगी? तो VOC2 के लिए हम इस वाले लूप में लगा देते हैं ज़रा, तो क्या मिलेगा? -BI प्लस VOC2 प्लस 5.7 इक्वल टू 0। डेट मीन्स VOC2 आएगा, वो आएगा BI माइनस 5.7 वोल्ट। आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसका मतलब अगर मैं इसको D1 बोलूँ तो D1 विल बी ऑन इफ VOC1 greater than 0, that means -BI -0.7 greater than 0, that means BI की वैल्यू होनी चाहिए -0.7 वोल्ट से कम। ठीक है, यहाँ पे D2 कब ऑन होगा? D2 विल बी ऑन when VOC2 greater than 0, that means BI minus 5.7 greater than 0, तो BI greater than 5.7 वोल्ट। अगर आप ऑब्जर्व करो इन दोनों में दोनों के दोनों VOC इनपुट पर डिपेंड कर रहे थे। पहला इनपुट कितना है कि अगर BI लेस देन -0.7 वोल्ट होगा तो D1 ऑन हो जाएगा। तो क्या उस समय D2 ऑन होगा? नहीं, D2 ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि D2 को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 5.7 वोल्ट। और जैसे ही -0.7 वोल्ट से ऊपर बढ़ेंगे D1 क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, और D1 ऑफ होगा
और D2 ऑन कब होगा 5.7। अगर तो इसका मतलब अगर मैं एक रेंज बनाऊं इनपुट की, पूरी एक रेंज बनाऊं, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी मैंने -0.7 वोल्ट, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी मैंने 5.7 वोल्ट। अभी मैं एक सिंपल एनालिसिस करके बताता हूँ कि जो ये वाला रीजन होगा BI लेस देन -0.7 वोल्ट, इस समय D1 ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा। जब हम इस रेंज में आए, इस वाली रेंज में आए, इस वाली रेंज में क्या है, इस वाली रेंज में BI की वैल्यू -0.7 वोल्ट से लेके और 5.7 वोल्ट के बीच में है। इस समय क्या होगा, D1 भी ऑफ होगा और D2 भी ऑफ होगा, क्योंकि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट तक तो अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, 5.7 वोल्ट तक। इसके आगे वाली कहानी क्या है, इसके आगे कहानी देखते हैं, यही है मेन कहानी। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें जेनर डायोड लगा हुआ है, जेनर डायोड लगा हुआ है, बट हमें इतना ज़रूर पता है कि इस वाले केस में D1 रिवर्स बायस में होगा और D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। अब हमें देखना ये है रिवर्स बायस में है तो अंडर ब्रेकडाउन रीजन है या फिर बिलो ब्रेकडाउन रीजन है, बट इतना ज़रूर पता है कि D1 रिवर्स बायस में होगा। आगे बढ़ते हैं अब कि अपने पास पहली कंडीशन तो आ गई कि BI लेस देन -0.7 वोल्ट है तो D1 ऑन है और D2 ऑफ है। अगर ऐसा है तो देखो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट कैसा बनेगा, ये जो जेनर डायोड है ये ऑन हो जाएगा और D ऑफ हो जाएगा, D ऑफ हो जाएगा। तो देखो सर्किट कैसा बनेगा, मैं आपको यहाँ पे सर्किट बना देता हूँ। ये BI, यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये अब ऑन हो गया तो मैं शॉर्ट कर दूंगा और यहाँ पे 0.7 वोल्ट था ही, 0.7 वोल्ट, ये ऑफ है और ये ऑफ है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 वोल्ट आएगा, ना कि 5.7 वोल्ट आएगा, ध्यान रखना ये चीज़। वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे B0 इक्वल टू कितना आएगा, B0 इक्वल टू आएगा दिस इज माई पोलैरिटी, इसकी उल्टी होगी, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ऐसे -0.7 वोल्ट। तो अगर आपने सिर्फ इतना कंक्लूजन कर लिया तो ऑप्शन मैच कर लो इतने में, आपको जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़े, इतने में ऑप्शन मैच कर लो। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि अगर BI लेस देन 0.7 वोल्ट है, -0.7 वोल्ट है, तब आउटपुट -0.7 वोल्ट है? यस, सी ऑप्शन आप ऑब्जर्व करो। आपने सिर्फ 2 लाइन का सॉल्यूशन किया, 2 लाइन का एनालिसिस किया, आपने ऑप्शन मैच कर लिया, ऑप्शन यहीं से मिल गया आपको सी। ऑप्शन आंसर तो आपको मिल गया, आंसर सी है, बट आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है, सर्किट में और क्या क्या हो रहा है हमें वो भी देखना है अब। ठीक है, आपको आंसर तो मिल चुका है यहाँ पे कि आंसर होगा सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमने क्या किया, BI की वैल्यू -0.7 वोल्ट से ज़्यादा की, बट -0.7 वोल्ट से तो ज़्यादा है तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखता हूँ कि BI ग्रेटर देन -0.7 वोल्ट बट लेस देन 5.7 वोल्ट। अगर लेस देन है 5.7 वोल्ट तो देखो D1 भी ऑफ है और D2 भी ऑफ है, ये रिवर्स बायस में है एंड बिलो ब्रेकडाउन रीजन है, और D2 तो ऑफ है ही। अगर ऐसा है तो सर्किट देखो कैसा बनेगा, ये BI है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी ऑफ है। अगर ऑफ है तो ये तो कट इन वोल्टेज बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, ये भी ऑफ है तो ये कट इन वोल्टेज बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, सिर्फ 5 वोल्ट की बैटरी बचेगी। ये B0 है, ये 1 किलो ओम है। अब अगर आप इस केस पे देखो तो B0 इक्वल टू आएगा BI, सिंपल, B0 इक्वल टू हो गया BI। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 5.7 वोल्ट से। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि हम जैसे ही BI इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 5.7 वोल्ट,
जैसे ही 5.7 वोल्ट से बढ़ेगा तो D1 तो अभी रिवर्स बायस में स्लाइटली बढ़ाया मैंने, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, ये रिवर्स बायस में रहेगा एंड बिलो ब्रेकडाउन रीजन रहेगा, बिलो ब्रेकडाउन रीजन रहेगा। और D2 ऑन हो जाएगा। अगर ऑन होगा तो देखो सर्किट कैसा बनेगा। आपको बार बार सर्किट बनाना है तभी आप समझ पाओगे कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। ये तो ऑफ है, इसको मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑन हो गया। और जब ऑन होगा तो यहाँ पे बैटरी आ जाएगी 5.7 वोल्ट की, ये 5.7 वोल्ट, ये B0। अब इस केस में B0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.7 वोल्ट, 5.7 वोल्ट। ये कितना है, ये है 1 किलो ओम। अब आप ध्यान दो कि जैसे ये 5.7 वोल्ट हुआ तो देखो इस नोड का वोल्टेज, अगर मैं इस नोड को बोलूँ नोड ए, तो इस नोड का वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही हो, 5.7 वोल्ट हो गया, फिक्स हो गया। जैसे ही आपका D2 ऑन हुआ यहाँ का वोल्टेज 5.7 वोल्ट हो गया। अब यहाँ का वोल्टेज 5.7 वोल्ट से बढ़ ही नहीं सकता है ज़्यादा, जो भी ड्रॉप होगा, एक्स्ट्रा ड्रॉप होगा वो 1 किलो ओम में हो जाएगा। इसका मतलब नोड ए का वोल्टेज 5.7 वोल्ट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। और जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है कितना, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट। इसका मतलब या इस नोड का वोल्टेज 10 वोल्ट तो कभी पहुँचेगा ही नहीं। जब 10 वोल्ट पहुँचेगा ही नहीं तो जेनर डायोड कभी भी ब्रेकडाउन रीजन में नहीं जा पाएगा। और अगर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं जा पाएगा तो हमेशा एक ऐसा रहेगा बिलो ब्रेकडाउन रीजन, या फिर इसको हम हमेशा ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे इस सर्किट में जब इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता, 5.7 से कम होता, अगर मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर देता हूँ, असाइनमेंट के तौर पर, कि अगर जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 4.5 वोल्ट होता तब क्या होगा आंसर। ये आप सॉल्व करना और कमेंट में इसके आंसर जरूर देना। तो आउटपुट हमेशा अब कांस्टेंट हो गया, आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.7 वोल्ट। अब आउटपुट 5.7 वोल्ट से ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि अब ये फिक्स हो चुका है, जेनर डायोड अब ब्रेकडाउन रीजन में नहीं जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा ड्रॉप होगा वो 1 किलो ओम के अक्रॉस हो जाएगा। आउटपुट कितना होगा, 5.7 वोल्ट। तो अगर मैं इसकी TC बनाऊंगा तो TC कुछ ऐसी बनेगी, देखेंगे। ये BI है, ये B0 है, ये -0.7 वोल्ट है। तो देखो जब -0.7 वोल्ट से कम है तो आउटपुट है माइनस का 0.7 वोल्ट, ये रहा माइनस का 0.7 वोल्ट। इसके ऊपर गए तो B0 इक्वल टू BI, एक लीनियर लाइन आएगी लाइक दिस। और जैसे ही 5.7 वोल्ट पे पहुंचे, ये वैल्यू है 5.7 वोल्ट, तो आउटपुट फिक्स हो जाएगा 5.7 वोल्ट पे। तो शायद अब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया है, यही है ऑप्शन सी, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो मैंने असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट ये है कि अगर जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता 4.5 वोल्ट होगा तब कैसे सॉल्व होगा, तब आप सॉल्व करके बताइए और मुझे आंसर बताइए आंसर क्या होगा। तो इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। तो अगली क्लास में पढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।